बताएंगे आपको कि मौसम के लिहाज से कौन कौन सी जो मुतवाज़िन ग़िज़ाएँ हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। वैसे तो सर्दियों में हम खाबों पे खूब अपना हाथ साफ़ करते हैं, जिसमें फ़ास्ट फूड, बारबेक्यू आइटम्स और देसी खाने शामिल होते हैं। और सर्दियाँ आएँ और मछली के मज़े ना लिए जाएं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। और सर्द मौसम में जब मसाला लगी गर्मा गर्म मछली सामने आती है तो फिर हाथ नहीं रुकता और जी चाहता है कि जनाब बस खाते ही चले जाएं। और बाज़ मछलियाँ तो इतनी मज़ेदार होती हैं कि उसे खाने के दौरान कांटे भी रुकावट नहीं बन पाते। और सर्दियों में मछली खाने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और हमें चाहिए कि इस नेमत से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, ख़ास करके सर्दियों में। और कुदरत ने समंदरी ग़िज़ा को इंसान के लिए बेपनाह फ़वाइद का हामिल बनाया है और इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास प्रॉन्स हैं, इसके अलावा सैल्मन है, ऑयस्टर है, श्रिम्स हैं। और ये वो खाने हैं जो कि हमारे जो जिस्म में मुदाफ़ाती निज़ाम है उसको एक तो स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो सी फूड्स के इस्तेमाल से जिस्म की जो नशो-नुमा है उसके अलावा दिमाग को भी तवानाई हमारी मिलती है। और ये वो सारी अशियाँ हैं जिनका इस्तेमाल सर्दियों में कदरे ज़्यादा बढ़ जाता है और बाज़ औक़ात उनका ज़्यादा इस्तेमाल बीमार होने की वजह भी हमारा बन सकता है। तो सी फूड्स का इस्तेमाल हमें कितना करना चाहिए, इसके क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है स्काइप के थ्रू डॉक्टर अतिया गुल है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर अतिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। डॉक्टर अतिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा डॉक्टर अतिया, मुझे बताइएगा कि सी फूड्स के हवाले से ख़ास करके हम इसका इस्तेमाल सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि ख़ुद को गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करवाते हैं। तो सी फूड्स में कौन कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए और इनका इस्तेमाल किस तरह हमें करना चाहिए? अच्छा, ये जो कॉन्सेप्शन है ना, हमारा कॉन्सेप्ट है कि गर्म फूड, उसको आमतौर हम जिस भी फूड की प्रोटीन वैल्यू हाई है हम उसको गर्म खुराक कहते हैं। तो इस वक्त अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन पे सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोटीन सोर्स जो रखा हुआ है वो है आपकी सी फूड। सी फूड में हमारे पास फिश हैं, क्रैब्स हैं, श्रिम्प्स हैं, डिफरेंट फूड्स हैं। तो जब आप इसको कहते हैं ना हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो हम एक्चुअली प्रोटीन की बात कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आपको पता है प्रोटीन इज़ वन ऑफ द मेन जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टर में, हमारी मसल स्ट्रेंथ में, हमारी टू रिकवर फ्रॉम द डिफरेंट डिजीजेस बहुत अहम रोल प्ले करती है। और फिर सर्दियों में आपको पता है सीजनल चेंजेस, हम क्योंकि एक्सट्रीम वेदर है, डिफरेंट बीमारियों को हम फेस कर रहे होते हैं, जिसमें हमारी एस्थमा है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो आमतौर पे हम नट्स वगैरह लेते हैं उसमें स्टमक अपसेट अक्सर आता है। फिर उसके बाद हमारे पास अक्सर नेजल डिजीजेस आती हैं। तो उन तमाम चीज़ों को कोप अप करने के लिए और मस्कुलर स्ट्रेंथ को एक लेवल पे रखने के लिए प्रोटीन का सोर्स, सबसे ऐसा सोर्स जिसमें हमें फैट कंटेंट सबसे कम मिलता है, वो आपके पास फिश है। और सी फूड में भी फ्रेश सी की फूड, अगर आप इसको फार्म से फिश और सी फूड का कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए ये चीज़ को क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर वाकई ही आप वो चीज़ें जिसके लिए आज आपने शो ऑर्गेनाइज किया है कि हम मैक्सिमम अपनी आवाम को बता सकें कि व्हाट इज सी फूड, हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। तो पहला पॉइंट है कि व्हाट इज सी फूड। सी फूड का मतलब है जो ताज़े बहते हुए पानी की मछली। अब उसकी वैल्यू क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो फार्म में पली हुई मछली है और ताज़ी मछली है, जो ताज़े पानी की मछली है, खास तौर पे हमारे पास ट्राउट की अगर हम बात करें तो वो पानी के फ्लो के अपोजिट अपने आप को स्विम करती है। तो उसकी जो फैट कंटेंट है, जितने भी उसके मसल्स में होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, उस एनर्जी में यूज हो जाते हैं। तो आपको प्योर प्रोटीन मिल रहा है विदाउट एनी फैट्स। और आपको पता है फैट्स हमारे कार्डिक इशू, किडनी इशू, लिवर इशू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम काज कर रहे हैं, खासतौर पे हेपेटाइटिस पेशेंट के लिए। तो अब आपको ऐसी फिश जो ताजे समुद्र में मिल रही है वो आपको फैट फ्री मिल रही है। तो आपने कितनी डिजीजेस से मतलब ज्यादा जो है वो ट्राउट के हवाले से आप बता रही हैं कि वो ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, अगर हम वो खाएं तो प्रेफर हमारी वही होने चाहिए। सालमन है, ट्राउट है, हाँ जी। अगर आपको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो प्लीज प्रेफर दैट। दूसरी चीज, जब आप मछली घर ले आए हैं तो उसका आपको एक कोल्ड टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। मिसकंसेप्शन इतनी ज्यादा है कि हम उसको हैंडल से ही नहीं कर पा रहे। तो क्या होता है कि सी फूड से जो फायदे आप लेना चाह रहे हो वो उस तरह आप नहीं ले पाते हैं।
तीसरी चीज उसकी हैंडलिंग ड्यूरिंग कुकिंग बहुत जरूरी है। आपने मेनली सी को क्यों इतनी मतलब आपको पता है कॉस्ट के हिसाब से थोड़ा महंगा प्रोटीन है ये ना, तो आपने पैसा लगाया, आप प्रोटीन्स को घर भी ले आए, लेकिन अगर आप उसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं करे, कुकिंग प्रॉपर नहीं करे, तो आपने उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो हम आवाम को देना चाह रहे हैं उससे आपने बहुत कम फायदा उठाया। तो मैं आप जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उन्हें मैं यही कहूंगी कि प्लीज ये जो आप ढेर सारी ऊपर कोटिंग कर देते हैं ना व्हाइट फ्लोर की, बेसन की और ये वो, आपने सारा पैसा अपना जाया कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उस पे सितम। अच्छा, घर तो बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर अतिया कि हम लोग घर पर ला के और इस तरह बना कर खाएं। ज्यादातर हमारी प्रेफर यही होता है कि हम बाजार से तली हुई फिश लेकर आएं, बेसन वाली फिश लेकर आएं, तो वही ला के आराम से मजे से खा लें सब बैठकर। अच्छा, वैसे मैं आपसे डिफर करती हूँ इस बात पे कि मुश्किल तो मटन गलाना और मटन पकाना है। मछली बेचारी तो इतनी मासूम है, इतने उसके मजे के फैट्स हैं, आप उसको लाए, आपने उसको धोया, उसकी स्मेल को आउट किया, लहसुन अदरक सिरके जिससे भी आपने करना है, उस बेचारे ने तो तवे पे भी पक जाना रोटी की तरह, ठीक है। उसके साथ जब आप उसको लाइट से ऑलिव ऑयल में तवे पे बना रही है, साथ सॉस अलहदा बना लेना, उसको उसके ऊपर डाल दें। अगर आपने चस्का ही पूरा करना है तो हम क्यों फ्राइड की तरफ जा रहे हैं, हम क्यों मिसालों की तरफ जा रहे हैं, हम क्यों इन चीजों की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर लाइफस्टाइल को आप चेंज करेंगे ना, तो नो डाउट कि अल्लाह ताला ने एक प्रोटीन सोर्स आपके लिए पैदा कर दिया है, लेकिन बीइंग अ मैनकाइंड उस सोर्स की तबाही मत मचाएं। अगर आप बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटीन वैल्यू की बात करेंगे, तो अगर आप हफ्ते में बच्चे को 2 दफा मछली देते हैं तो यू वुड सी अ डिफरेंस इन हिज हेल्थ, कि आपको उसकी ग्रोथ में फर्क पड़ेगा, वो बीमारियों को अच्छी तरह कोप अप करेगा उसकी, क्योंकि इसके अंदर आपके पास मैग्नीशियम, पोटासियम, कोबालामीन और ढेर सारी ऐसी न्यूट्रिशन चीजें हैं जो आमतौर पे हम डेली चावलों रोटियों से नहीं मिल रहा होता आपको। सही। और तो बस, लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ जब मैं अपने पेशेंट्स को देखती हूँ तो हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूंगी कि एक शो होना चाहिए कि हाउ टू हैंडल अ फिश। इतना पैसा भी लगा दिया है, अच्छा, ले भी आए हैं, धो भी लिया, आगे क्या करना है ये हम सबको थोड़ी सी गाइडलाइन की सख्त जरूरत है। उसको डायरेक्ट, या तो आपके पास स्टीमर है वेल एंड गुड, एयर फ्रायर है वेल एंड गुड, नहीं है तो तवा इज वेरी गुड सोर्स। और उसके साथ अगर आप कह रहे हैं कि टेस्ट बड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसको विदाउट एनी चस्का वस्का, तो सॉस अलहदा लेमन सॉस बना लें, उसमें थोड़ा चिली गार्लिक सॉस डाल लें, उसको उसके ऊपर डाल के। अच्छा, पोर्शन कितना हमारा कंट्रोल होना चाहिए, कितना पोर्शन हमारा फिश का होना चाहिए या बाकी सी फूड का भी होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाने से भी जो तबीयत है वो खराब होना शुरू हो जाती है। हाँ जी, उसमें ये होता है एक सल्फर कंटेंट एक होता है, दैट इज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। दैट्स व्हाई हमें एक पोर्शन को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे सब्जियों और फलों के बारे में हम इतना कॉन्शियस नहीं होते, थोड़ा इसके लिए हमें होता है। तो उसके लिए ये है कि हफ्ते में आप 2 दफा खा लें, या फिर अगर ग्राम्स में बात करें तो 250 to 500 ग्राम्स पर वीक, ठीक है, अगर आप इसको ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप एक छोटा सा सॉस तैयार कर लें तो आपको लाइक उसमें आपका थोड़ी सी लहसुन अदरक है, थोड़ा सा आपका लेमन है, थोड़ी सी आपकी इमली है और थोड़ी सी आपकी शक्कर है, ठीक है। तो वो लोग जो मछली खाने से आमतौर पे अवॉइड करते हैं और उस वैल्यू जो न्यूट्रिशनल वैल्यू से महरूम रह जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छे इफेक्ट आएंगे इसके साथ, और इसकी डाइजेस्टिव वैल्यू और डाइजेस्टिव जो भी इश्यूज हैं वो इसको रिकवर कर लेंगे। और एक मछली का सबसे ज्यादा जो फिश कैप्सूल के नाम से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है मार्केट में, उसको फिश प्रोडक्ट किया जाता है। एक्चुअली वो क्या होता है, बच्चे की एपिटाइट एनहांस करती है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि जिन बच्चों का वजन कम होता है उनको फिश कैप्सूल दिए जाते हैं। तो ये भी एक वो फिश ऑयल है, आपने फिश ऑयल का नाम सुना होगा। हाँ जी, ठीक है। तो बच्चों के लिए मैं आमतौर पे अपनी जितनी पेरेंट्स हैं उनको ये कहूंगी कि फिश ऑयल बहुत ही जरूरी चीज है। इसमें ओमेगास की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जो बच्चे आपको पता है एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, दे आर वर्किंग इन देयर स्टडीज, प्लेग्राउंड्स, तो अगर आप बच्चे को सर्दियों में फिश ऑयल उनकी डाइट का एक पार्ट बना दें, तो आप खुद फील करेंगे कि वही बच्चा जो पिछले सीजन्स में आपका फ्लू, लिथार्जिक, बीमारियों का शिकार था, उसमें काफी एनर्जेटिक वैल्यू आपको फील होगी। आपकी स्किन, उसकी स्किन को आपको बहुत बढ़ेगा। जो औरतें फिश ऑयल लेती हैं उनकी स्किन बहुत ग्लो करती है। अच्छा, अगर फिश नहीं खा रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि फिश ऑयल खा ले, वो उसके जो कैप्सूल्स मिलते हैं। देखें, ऑयल में थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द कार्डिक पेशेंट, किडनी के पेशेंट और लिवर के पेशेंट की बात करते हैं, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द
फैट कंटेंट। ओके। इसलिए बार बार मैंने आपको बच्चों की बात की है और यंग गर्ल्स जो कॉलेज जाती हैं उनकी स्किन की बात की है, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा, आप रैंडमली किसी को रेफर नहीं कह सकते कि फिश ऑयल खा ले, नो। आपको जब तक उसका बैकग्राउंड नहीं पता, उसका हिस्ट्री नहीं पता, आपको मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता, हाउ कैन यू से। लेकिन जो मछली है उसका ये है कि अगर कंट्रोल्ड पोर्शन, उन तमाम प्रोसेस के बगैर, जो हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है चस्का प्रोसेस जिसको कहते हैं, उसके बगैर खाई जाए तो वो बहुत बहुत यूजफुल है ऑलमोस्ट फॉर एवरीबॉडी। अगर एलर्जिक नहीं है, एलर्जिक भी एक हिस्ट्री होती है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। लेकिन वैसे आपको आप फिश का सूप ले सकते हैं। देखिए आपके पास बहुत ज्यादा चीजें हैं, अगर आप एक चीज को अवॉइड करते हैं, यू कैन, अब तो इतना मीडिया ओपन हो गया कि आप रेसिपी लिखें तो रेसिपी खुल जाती है आपके पास, और बच्चों डिफरेंट रेसिपीज आपके पास आ सकते हैं कि आप इजीली आप उन्हें बना सकते हो घर पे। अब तो हर चीज़ इंटरनेट पर मिल जाती है। अच्छा, ये तो डॉक्टर अतिया हमने बात कर ली फिश की। फिश के साथ और भी जो सी फूड है, श्रिम्स हैं, प्रॉन्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो उसके हवाले से भी बताइए। इन सबको हम कवर करेंगे प्रोटीन में, जो हम शुरू से प्रोटीन को लेके चल रहे हैं। लेकिन इनकी भी कितनी, इनका भी कितना पोर्शन होना चाहिए? नहीं, ये जो हमारी आप क्रैम्स की बात कर लें, श्रिम्स की बात कर लें, ये वंस अ वीक आपने लेने हैं, ठीक है। और वंस का वीक का मतलब ये नहीं है कि उस पूरा दिन में आपने यही खाते रहना है, ठीक है। मतलब आज दिन में दोपहर में इसको ले लें। समटाइम्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो जब एक पेशेंट आता है तो आपको थोड़ा वो भी देखना होता है कि वो मेडिसिन कौन सी खा रहा है, ठीक है। क्योंकि सी फूड के खासतौर पे आपके श्रिम्स और क्रैब्स में ना कुछ न्यूट्रिशन इतनी ज्यादा है, खासतौर को बेलामिन बहुत है किसी में, कुछ में आपका जिंक वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये ना हो कि शाम को अगर वो ले रहा है तो वो ऑलरेडी किडनी इश्यूज के साथ कुछ मेडिसिन ऐसी ले रहा है, तो उसको कोई स्टमक इश्यू ना हो जाए। अच्छा। तो आप बहुत सोच समझ के उसको गाइड करते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि गाइडलाइन ले लेनी चाहिए इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, स्पेशली जब आपकी एज 50+ में है। तो आप थोड़ा वैल्यू ले लें। ये ना हो कि हम एक चीज को ठीक करते करते दूसरी चीज की तरफ चले जाएं। और एक और चीज, जो गर्ल्स पीसीओएस को सफर कर रही हैं, जो बच्चियां, ये जो आपको पता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। हाँ जी, तो आपको पता है मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स रिलेटेड विद द चिकन प्रोटीन, तो मैं यही कहूंगी कि दे गो फॉर द सैंडविचेस, पिज्जाज, और जो है उसमें ये वाली प्रोटीन लें, फिश प्रोटीन यूज कर लें। अच्छा, लेकिन फिश के साथ या इस तरह के जो सी फूड्स होते हैं, हम इसके साथ घर पे अगर देखा जाए डॉक्टर अतिया, तो हम लोग नान का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, मज़े मज़े की इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से बताइए फिर, क्या जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है तमाम लवाजमात का इस्तेमाल हम जब करते हैं इनके साथ? फिलर्स आप देखें, अभी मेन आपका टारगेट था फिश, सार हमने रोटी डाली, नान डाला, साथ आपने ब्रेड रखी, उसकी जगह क्यों ना सैलेड्स रखे जाएं, थोड़ा सा बॉयल पोर्शन आप ब्राउन राइस का रख लें, ठीक है। आपने देखें स्टमक पे डबल लोड डाल दिया ना नान के साथ, क्यों ना उसी चीज को हम, अगर रोटी, गंदम की रोटी की बात कर रही हूँ मैं मैदे की रोटी की तो हक में ही नहीं हूँ। मैं तो मैदे की रोटी को वैसे ही कभी किसी के लिए भी नहीं कहती कि नान तो आपको पता है टोटली मैदा है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर उसके साथ एक स्मॉल सी चपाती अगर आप लेना चाहते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन ऐड सैलेड्स एंड चटनियां जरूर ऐड करें। अपनी तमाम वो डाइट, देखिए ये हम अगर अपनी आवाम को थोड़ी सी अवेयरनेस दे दें कि रोटी नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं, बहुत सी चीजें अल्लाह ने और भी पैदा की हुई हैं, उसके साथ भी अपना पेट भरे, व्हाइट फ्लोर को कम कर दें। अगर आप फिश ले रहे हैं इतना पैसा लगा के, आपको पता है इकोनॉमिक लोड है हमारे मुल्क में इतना ज्यादा, ठीक है, तो उसको पूरा एंजॉय करें ना, फुल एंजॉय करें उसको, रोटी ले लें उसके साथ, exactly, ले लें उसके साथ, चटनी इतना पैसा लगा के भी अगर हमने वो सारी प्रोटीन नहीं लेनी है या वो न्यूट्रिशन हमें मिल ही नहीं रही है, तो उसका फिर फायदा ही नहीं है कि बाकी अगर हम लवाजमात के साथ उसकी जनाब जो अफादियत हासिल ही नहीं कर पा रहे, तो उसको कोई फायदा ही नहीं है फिर इतने पैसे लगाने का भी। हमारे साथ जनाब डॉक्टर अतिया गुल, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर अतिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इतनी अच्छी टिप्स आप हमें देकर जा रही है कि सी फूड के क्या क्या फ़ायदे हैं, कितने पोर्शन में हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और जनाब आप भी इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा।